अगर आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि बैंक में पीओ कैसे बने। दोस्तों, पीओ का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है और इसे हिंदी में प्रमाणीकृत अधिकारी कहते हैं। जॉब का सबसे ज्यादा क्रेज बैंकिंग सेक्टर को लेकर रहता है। पिछले साल की बात करें तो बैंक में नौकरी के लिए करीब 1.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक में नौकरी के लिए कितने लोग एक्साइटेड रहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक में पीओ बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सैलरी इसमें कितनी मिलती है, प्रमोशन और कितनी बार इस परीक्षा को हम दे सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट है तो बैंक में पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप मेडिकल किया हो या फिर इंजीनियरिंग की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको किसी भी डिग्री में पास होना चाहिए। अगर आप में योग्यता है तो पीओ की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टॉपर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कम मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो तीसरा है एज लिमिट। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसको लेकर ज्यादातर स्टूडेंट में कंफ्यूजन सा रहता है, तो आपको बता दें जनरल के लिए 20 to 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 20 to 33 ईयर्स। अगर SC ST की बात करें तो 20 to 35 ईयर्स की एज लिमिट होती है। अगर आप एक सर्विसमैन है या जम्मू कश्मीर से तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आप में फिजिकल डिसेबिलिटी है तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगर इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले इसमें प्री एग्जामिनेशन होते हैं, इसके बाद मेंस एग्जाम और इसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। आप इनमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी पेपर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये 3 पेपर एक साथ 1 घंटे में होते हैं। यह केवल एक क्वालिफाई एग्जाम होता है, इसके मार्क्स मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। इस दूसरे स्टेप्स में ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि इसके नंबर ही काउंट होते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 5 पेपर होते हैं, पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दूसरा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज और चौथा डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इन चारों पेपर के लिए 3 घंटे का समय होता है। वही इनके बाद 5वां पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना होता है। इसमें आपको 30 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी आंसर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ना दे। जो स्टूडेंट मेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू अलग अलग बैंकों द्वारा IBPS की मदद से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस एग्जाम के मार्क्स पर ही तय होता है पीओ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। अगर आप बैंक में पीओ बन जाते हैं तो आप अपनी सैलरी भी जानना चाहते होंगे, तो आपको बता दें इसमें पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो चलिए जानते हैं। पहला है पीओ, इसकी सैलरी 23,000 से 42,000 रुपये तक की होती है। दूसरा है मैनेजर, 31,000 से 45,000 रुपये तक की। सीनियर मैनेजर की सैलरी 42,000 से 51,000 रुपये तक की। चीफ मैनेजर की सैलरी 50,000 से 59,000 रुपये तक की। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की सैलरी 59,000 से 66,000 रुपये तक की। डिप्टी जनरल मैनेजर की सैलरी 68,000 से 76,000 रुपये। जनरल मैनेजर की सैलरी 76,000 से 85,000 रुपये। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी 1.5 लाख से अधिक होता है। चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी 2 लाख रुपए से अधिक होती है। तो दोस्तों, सभी पोस्ट के हिसाब से सैलरी तय की जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्रमोशन की। अब आप जानना चाहते होंगे कि पीओ का एग्जाम पास करने के बाद किस चीज की नौकरी मिलती है। तो बैंक में जितने भी मैनेजर डिप्टी मैनेजर होते हैं वो पीओ एग्जाम पास करने के बाद इन पदों पर आते हैं। कुछ साल की नौकरी और प्रमोशन के बाद यही लोग बैंक के GM और चेयरमैन की नौकरी तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि बैंक में पीओ कैसे बनते हैं। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छे से तैयारी करनी होती है। अगर आपने SSC का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि प्री पेपर के बाद काफी समय होता है, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। इसमें प्री पेपर के 1 हफ्ते बाद ही मेंस एग्जाम की डेट आ जाती है, तो इसमें तैयारी करने का कम समय मिलता है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है मेहनत। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप भी एक दिन बैंक में पीओ जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले।